हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइड इफ़ेक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर अपडेट्स। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 2 है, तो पार्ट 1 देख लेना। पार्ट 1 में मैंने बेसिक क्वेश्चन कराए थे, तो ये मत सोचो कि पार्ट 1 में बेसिक क्वेश्चन दे दिया हो तो इतने इजी आते हैं। बस मैं आपको सिखाने के लिए बेसिक क्वेश्चन दिया था कि किसी को कन्फ्यूज़न ना रहे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पार्ट 1 में। तो ये पार्ट 2 अभी स्टार्ट होता है, तो इसमें मैं आपको एजेस वाला क्वेश्चन करके बताऊंगा। जो भी एजेस के कॉन्सेप्ट है वो भी मैं इसी वीडियो में कंप्लीट करूंगा। तो कंप्लीट पीडीएफ भी ले सकते हो आप, अगर टेस्ट नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो। ओनली 399 रुपीज़ पीडीएफ में जीके, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स मिल जाएंगे आपको। मेल करके ले सकते हो studysideeffect@gmail.com में मेल करके। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 50 and their ratio is 7:2। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। अब बोला गया है कि दो नंबर का डिफरेंस है 50 एंड दो नंबर का रेशियो दिया गया है 7:2। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा। मान लेते हैं कि ये 7:2 जो नंबर दिया गया है रेशियो में तो लिख दिए हमने, और नंबर को हम x मान लेते हैं। ये 7x नंबर है, रेशियो इनटू नंबर कर देंगे तो नंबर आ जाएगा, और 2x इसको मान लेते हैं। x मान लो एक कोई नंबर है। तो क्वेश्चन को सेट करते हैं। क्या बोला गया, डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर। तो दोनों का डिफरेंस यानी कि 7x माइनस 2x इक्वल टू 50 हो गया। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 50 लिख दिए। जैसा बोला क्वेश्चन में वही किए। 7:2 रेशियो दिया गया है दो नंबर का, और दोनों का डिफरेंस है 50। तो नंबर मालूम नहीं है तो x मान लेते हैं, तो 7x माइनस 2x इक्वल टू 50 मान लेते हैं। अब आपको x का वैल्यू निकाल लो और इंटू कर लो तो एजेस निकल के आ जाएगा। लेकिन हमें क्या बताना है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द बोथ नंबर्स। तो दोनों का प्रोडक्ट बताना है। तो ये हो जाएगा 7x माइनस 2x इक्वल टू 5x इक्वल टू 50, x इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू आ गई है 10। तो ये हो जाएगा आपका 7 इंटू 10। 7x क्या हो जाएगा, 7 इंटू एक्स इक्वल टू 70 एंड माइनस क्या था 2x था। तो हमें प्रोडक्ट बताना, तो इंटू करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बताना है। तो 2 इंटू एक्स यानी कि 10 है तो 20 हो जाएगा, और इन दोनों को इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 1400। आंसर निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर 3 आंसर निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अब एजेस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ईयर एगो द रेशियो ऑफ एज टू बी एज वाज 11:14। 4 साल पहले ए और बी का जो एज का रेशियो था 11:14 था, एंड 4 ईयर लेटर देयर एजेस विल इन द रेशियो ऑफ 13:16। द प्रेजेंट एज ऑफ ए क्या है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 11:14 उनका 4 साल पहले का एज का रेशियो था। तो हम मान लेते हैं 11:14, एक्स उनका एज है, ठीक है। अब क्या बोला गया है, 4 ईयर एगो द रेशियो ऑफ एज एंड टू बीज वाज 11:14 एंड 4 ईयर लेटर देयर विल बी द रेशियो इज 13:16। यानी कि 4 साल पहले इनका 11:14 था, और उसके 4 साल बाद इनका रेशियो हो गया 13:16। तो जैसा आपको मैं लिख के दे रहा हूँ वैसे ही करके आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। सभी क्वेश्चन में इसी तरीके से सॉल्व करना है आपको, बस यही इसका फॉर्मूला है, या शॉर्टकट बोल लो। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा और ऐसे ही करके लिखना। तो 4 साल पहले ये था, तो 4 साल उसके 4 साल बाद इनका रेशियो 13:8 हुआ। तो टोटल कितने साल हुए, 8 ईयर हुआ। 8 ईयर प्लस 8 ईयर, दोनों में 8 ईयर होने के बाद रेशियो बदल गए 13:16। बस ये लिख लिए। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया,
और x की वैल्यू निकालिए और जो बोलेगा वो आपको चेक करना है। बस यही, इसी तरीके से आप जितने भी एजेस के क्वेश्चन है आप सॉल्व कर पाओगे। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16 इंटू 11, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए 11 इंटू 16 किए तो 176 एक्स आया, एक्स था वैल्यू, प्लस 128 कैसे आया 16 इंटू 8, और फिर इधर से हुआ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 14 एक्स इंटू 13 प्लस 13 इंटू 8 ये हुआ आपका। तो इसे सॉल्व कर देते हैं, ये वाला इधर चला जाएगा तो 182 एक्स माइनस 176 एक्स इक्वल टू 128 माइनस 104। तो ये सॉल्व होगा तो क्या होगा, नीचे आते हैं, ये हो जाएगा आपका 646 एक्स, और ये हो जाएगा 128 माइनस 4 104, तो ये हो जाएगा 24। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब हमें बताना है, क्या बताना है, प्रेजेंटेज बताना है a का। तो x इक्वल टू 4 है, तो प्रेजेंटेज क्या होगा a का, तो a का 11 था, पहले तो एज निकालते हैं, x इंटू 4 करेंगे तो ये 44 हो जाएगा, ठीक है। 44 एज था 4 साल पहले का इनका, और 4 साल बाद का ही तो प्रेजेंट एज होगा, क्योंकि 8 प्लस क्यों किए थे, पहले बोला गया था 4 साल पहले और फिर उसके 4 साल बाद का रेशियो 13:8 था, तो 4 साल पहले और 4 साल बाद का, तो बीच में क्या होगा, +4 हो जाएगा, ठीक है। एज निकालने के लिए तो +4 कर देंगे, 48 निकल के आ गया आपका आंसर, 48 ईयर्स। तो ये क्या बोला था, 4 ईयर एगो, पहले क्या बोला था, 4 ईयर एगो, एंड 4 ईयर लेटर देयर एज विल बी द रेशियो ऑफ 30:16, यानी 4 साल पहले और फिर 4 साल बाद, तो टोटल 8 साल हो गए, तो 8 साल का 13:16 रेशियो था। तो 8 साल का तो हमें बताना नहीं है, 4 साल पहले का बताना है, क्योंकि प्रेजेंट एट 4 ईयर ही होगा, उसका पहले एज निकाल दिए फिर +4 कर दिए, प्रेजेंट एज निकल के आ गया। ऐसे ही करके आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ फादर टू दैट ऑफ हिज सन इज 5:2। तो रेशियो जो फादर का एज है एंड सन का एज है, उसका रेशियो दे दिया गया है 5:2। इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स इज 1000। अब दोनों का एजेस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी फादर का एज का एंड सन का एज को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल ईयर्स निकल कर आता है 1000, ठीक है। देन द फादर एज आफ्टर 10 ईयर विल बी। तो आपको बताना है कि फादर का एज जो अभी से 10 साल बाद कितना एज होगा फादर का। तो चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि फादर का एज 5x है, रेशियो दिया गया x मान के चलते हैं, और सन का एज 2x है। अब क्वेश्चन में जो जो बोला गया वही आपको समझना है। इफ़ देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स इज 1000। अब इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि जो मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों का एजेस आ रहा है 1000, तो 1000 लिख दिए हमने। जैसा बोलेगा वैसे ही स्टेप को चलाएंगे। अब इन दोनों को ये करो, मल्टीप्लाई करके करो तो क्या हो जाएगा, 10 5 2 10 एक्स स्क्वायर इजकल टू 1000, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, ये इधर से डिवाइड होगा तो एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा, आपका 1 0 कट जाएगा यानी कि 100 हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर क्योंकि ये ऐसे होगा ना, 1000 में 10 को डिवाइड करेंगे तो ये 0 कट जाएगा तो 100 निकाल दिया। अब x की वैल्यू निकालना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक्स स्क्वायर इजकल टू 100, तो x इजकल टू 100 अंडर रूट, और x की वैल्यू आ जाएगी 10,
ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगा 10। तो x इक्वल टू 10 हमें पता चल गया, x इक्वल टू 10 है। जब x इक्वल टू 10 है तो फादर का एज क्या निकल के आ जाएगा, प्रेजेंट एज 5 इंटू 10, क्योंकि फादर का रेशियो जैसा बोला फादर टू सन, तो फादर का रेशियो कौन सा होगा, फादर टू सन, यानी कि 5 जो रेशियो फादर का है, तो इक्वल टू 50 हो जाएगा। अब हमको क्या बताना है, द फादर एजेस आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद उनका एज क्या रहेगा। तो अभी का एज 50 है, तो 10 साल बाद उनका एज हो जाएगा आपका 60। ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर, 60। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, एजेस का ही क्वेश्चन है, रेशियो से रिलेटेड। अब यहाँ पे दिया गया है कि रेशियो ऑफ एजेस ऑफ 2%, 2% का रेशियो दिया गया एजेस का, एंड द एजेस ऑफ वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन द अदर बाय 40। तो एक जो पर्सन का एज है 40 ज़्यादा है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो 40 ज़्यादा निकल के आएगा, 40 निकल के आएगा। तो हमको बताना द सम ऑफ देयर एजेस इन ईयर, तो दोनों का सम क्या होगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली देख सकते हैं 5x, मान लेते हैं 5x उसका एज है और 9x उसका एज है, ठीक है। और दोनों में डिफरेंस कितने एज का है, 40 का है। एक ग्रेटर हुआ यानी कि 40 का एज निकलेगा। क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना बहुत ही ज़रूरी है कि ग्रेटर बोल रहा है या डिफरेंस बोल रहा है, तो सब एक ही है एजेस में। आपसे कोई बोलेगा कि आपसे कोई 40 साल बड़ा हो, तो आप अगर 20 साल के हो तो आप माइनस करके ही तो बताओगे कि कितना एजेस ज़्यादा है। तो वही हमने यहाँ पे किया कि दोनों का रेशियो लिख दिया एंड दोनों को माइनस कर दिया। तो माइनस में कभी एजेस नहीं आएगा, आपको पता ही है। तो बड़े वाले से छोटे को ही माइनस करेंगे, माइनस में किसी का एज नहीं निकलता। तो ये हो जाएगा 40, जो एजेस आपको बताया ही था मैं कि 40 ईयर ग्रेटर है किसी एक का एज से। तो ये हो जाएगा 9x माइनस 5x यानी कि 4x। 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 40, x इक्वल टू हो जाएगा आपका 10। तो x की वैल्यू है 10, x की वैल्यू जब 10 है तो टोटल सम क्या होगा दोनों का एजेस का। तो जब 5x और 9x को प्लस कर देंगे तो टोटल सम निकल के आ जाएगा दोनों का एजेस का। तो 5x यानी 5 इंटू 10, 5 इंटू 10 यानी कि 50, और 9x मतलब 9x इक्वल टू 9 इंटू 10 यानी कि 90 हो गया। तो 50 और 90 क्या होता है 140। ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर, 140 आपका आंसर आ गया। ठीक है। द सम ऑफ देयर एजेस इन ईयर इज 140। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा हो तो आपको क्वेश्चन भी समझ आने लगेगा। बस क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर दिया जाता है, प्रोसेस सेम ही है सभी को बनाने का। अब देखो ये क्या दिया गया क्वेश्चन में, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन 10 ईयर हैंस विल बी 5:3। 10 साल पहले द रेशियो है उनका 5:3। फिर बोला जा रहा है while 10 ईयर अगो, फिर से 10 ईयर अगो पहले there is 3:1 ratio. The ratio of the ages of the son to that father today is, today है ये, ठीक है, today is। तो आज का एजेस का रेशियो क्या है ये बताना है। तो पहले जो रेशियो लिखा गया वो लिख देंगे 5:3, और एज 5:3, एज को मान लेंगे x, पहले 10 ईयर फिर 10 ईयर यानी -10 फिर -10, सभी में होगा -10 फिर -10। तो इसे ऐसे करके ना लिखकर -20 ही लिख देंगे, तो एक स्टेप आपको बचा लेंगे -20, क्योंकि 20 ईयर एगो का रेशियो दिया गया हमें, क्या दिया गया है 3:1, 3:1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे, इधर से इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर से इधर मल्टीप्लाई होगा, x का वैल्यू निकाल देंगे। और जो टुडे एज पूछा गया है तो ये हो जाएगा 5x
-20 इजकल टू, अब ये वाला इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x -60। अब ये होगा 9 इधर आएगा तो 9 - 5x यानी कि 4x, और ये इधर जाएगा तो आपका 40, 60 ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 40। तो 4x इजकल टू 40, x इजकल टू 10, x इजकल टू 10 निकल के आ गया। तो इनका एजेस में -10 करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखो एक इम्पॉर्टेंट दिया गया है जो कि रेशियो हमको बताना है, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ सन टू द फादर बताना है। रेशियो क्या दिया गया, फादर एंड हिज सन। ये फादर का रेशियो 5x है और सन का रेशियो 3x है। लेकिन यहाँ पे हमें बोला गया द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ द सन टू दैट द फादर, यानी इसका उल्टा, यानी 3x आएगा पहले और फादर का आएगा लास्ट में, यानी ये हो जाएगा 3x और 5x। सन टू फादर बताना है, ऊपर में फादर टू सन दिया गया था। तो ये x की वैल्यू जब 10 है तो ये हो जाएगा 30, और 5x की वैल्यू, x की वैल्यू 10 है तो ये हो जाएगा 50। लेकिन ये करेक्ट रेशियो नहीं है क्योंकि हमें प्रेजेंट एज बताना है, तो प्रेजेंट एज निकालने के लिए -10 करना पड़ेगा। -10 कर दिए दोनों में ही, तो ये हो जाएगा 20:40। अब रेशियो को डिवाइड करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा और 2:4 हो जाएगा। फिर ये कटेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1:2 रेशियो का आ गया फादर और सन एंड फादर का एजेस का रेशियो 1:2। ठीक है, तो ये सब भी पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन में। कहीं पे आपको दे दिया रहता है 2:1 ऑप्शन में, 2:1 और 1:2, तब आप 2:1 दे देते तो ये गलत हो जाता क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था फादर से नहीं, सन टू फादर से पूछा गया था, लेकिन ऊपर में फादर टू सन का रेशियो दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन रखेंगे रेशियो का, और भी क्वेश्चन आएगा रेशियो का, वो भी पार्ट में आप बता दूंगा मैं। तो ये क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड रश्मि इज 2:1। प्रेजेंट एज इनका है 2:1 रेशियो। ठीक है, रेशियो दिया गया तो एज मान लेते हैं x, 2x 1x, एंड देयर एजेस आफ्टर 30 ईयर्स विल बी 7:6। तो आपका 30 ईयर, आफ्टर 30 ईयर का क्या होगा, +30 कर देंगे, +30 कर देंगे जैसे बताया था मैं आपको, और जो रेशियो दिया रहेगा 7:6 लिख देंगे। तो 7:6 लिख दिया मैंने। तो हमें बताना है, जब रेशियो दिया गया है, प्रेजेंट एज का रेशियो दिया गया है, ये प्रेजेंट एज यानी कि 2x है और 1x है। ठीक है, प्रेजेंट एज 2x है 1x है, और ये 7:6x क्या है, +30 ईयर्स, आफ्टर 30 ईयर्स, तो +30 कर दिए, उसका दिया गया। यानी हम x की वैल्यू निकाल लें और 2x इंटू कर दें और 1x इंटू कर दें तो प्रेजेंट एज निकल के आ जाएगा। लेकिन पूछा गया है व्हाट इज द प्रेजेंट ऑफ द राहुल एज, एज ऑफ राहुल। तो राहुल का रेशियो क्या है, ये 2x है, तो ये वाला एज हमको आंसर में पूछा गया। तो जल्द से करते हैं, 6 2 जा 12। इस तरीके का क्वेश्चन टेस्ट नेट में पूछा गया था, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। 6 2 जा 12, 12x क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, 6 2 जा 12x, और ये हो जाएगा 180 प्लस 0 180, और ये इधर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 7x, फिर ये हो जाएगा 210x, 7 3 जा 21, 2010। ठीक है, तो ये हो गया आपका 12, ये माइनस इधर आएगा तो ये हो गया 5x, और ये हो जाएगा आपका 2030x, और x इक्वल टू, ये डिवाइड में जाएगा तो 30 डिवाइडेड बाई 5 क्या होता है, 6।
तो x इक्वल टू 6 आ गया। तो x इक्वल टू 6 आ गया तो 2x क्या होगा, 2 इंटू 6 इक्वल टू 12 इक्वल टू 12। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज ए करेक्ट आंसर, आपका आंसर निकल के आ गया। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। इसी तरह मैं और भी आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड जितने भी वीडियो अपलोडेड हो वो भी आप जाके देख सकते हो। थैंक यू।